कहते हैं कभी कभी एक गरीब के दिल में छुपा हुआ राज एक बादशाह के तख्त की किस्मत बदल देता है। और कभी कभी तख्त पर बैठा बादशाह वो सच नहीं देख पाता जो नंगे पांव चलने वाला एक गरीब देख लेता है। यह किस्सा है गरीब नौजवान जैद का और एक बादशाह शमसुद्दीन का, जिनकी मुलाकात ने न सिर्फ दोनों की जिंदगी बदल दी बल्कि पूरे सल्तनत का मुस्तकबिल भी। पुराने जमाने में एक सल्तनत थी, दैलम नगर। यहां महल शान और शौकत से चमकते थे, मगर गरीबों के घरों में अंधेरे बसीरा करते थे। उन्हीं घरों में से एक में रहता था जैद, एक दबला पतला मगर मजबूत इरादे वाला नौजवान। घर में गुर्बत ऐसी कि चूल्हा 2-2 दिन नहीं जलता था। उसका बाप फौत हो चुका था, मां बीमार और छोटी बहनें भूख से बलकती रहती। एक दिन जब घर में बिल्कुल आटा न रहा, जैद ने पुराना कपड़ा उठाया, गुठरी बांधी और गांव छोड़ने लगा। मां ने थका सा हाथ पकड़ा और कहा, बेटा, किस्मत इंसान के कदमों का रास्ता नहीं बदलती मगर हिम्मत बदल देती है। हार मत मानना। लंबा रास्ता, भूख, पानी तक न था। शाम होने लगी तो जैद जंगल के अंदर चला गया ताकि रात गुजार सके। वो एक दरख्त के नीचे बैठा ही था कि दूर से घोड़ों की दौड़ने की आवाज आई। लम्हों बाद एक सवार जख्मी हालत में घोड़े समेत जमीन पर गिर पड़ा। जैद भागता हुआ गया। वो एक बादशाही मुहाफिज था, शदीद जख्मी। बादशाह पर हमला हुआ है, जल्दी उसे बचाओ। जैद ने घबराकर पूछा, कहां, कैसे, कौन? मुहाफिज ने इशारा किया, दरिया के पार बादशाह अकेला है, हमलावर बहुत हैं। और ये कहकर मुहाफिज बेहोश हो गया। जैद ने बगैर सोचे समझे घोड़ा पकड़ा, मुहाफिज को साइड पर लिटाया, खुद घोड़े पर बैठा और अंधाधुंध दरिया की तरफ दौड़ पड़ा। दरिया के किनारे धुआं उठ रहा था, लाशें पड़ी थीं, कुछ मुहाफिज मरे हुए थे। जैद कांपते हुए आगे बढ़ा। अचानक उसे एक दरख्त के पीछे एक शख्स नजर आया। वो जख्मी था और लिबास से पहचान आया कि वो बादशाह शमसुद्दीन है। 4 हमलावर बादशाह को घेर रहे थे। जैद ने लकड़ी का मोटा डंडा उठाया और पूरी जान लगाकर जंग शुरू कर दी। वो लड़ता रहा, मारता रहा। आखिर 2 हमलावर भाग गए। बादशाह हाँफते हुए खड़ा हुआ। तुम कौन हो और तुमने अपनी जान दांव पर क्यों लगाई? जैद ने सर झुकाया। मुझे नहीं मालूम आप कौन हैं, मैं सिर्फ एक इंसान की जिंदगी बचाना चाहता था। बादशाह ने हैरान होकर उसे देखा। बादशाह पहली बार एक गरीब से मुतासिर हुआ था। बादशाह ने जैद को साथ लिया और वापस शहर पहुंचा। महल में पहुंचते ही वजीर आजम ने बादशाह को अलग ले जाकर कहा, जहांपना, ये लड़का आम है, नावाकिफ है, इसे महल में लाना मुनासिब न था। बादशाह मुस्कुराया। किसी इंसान की कीमत उसके लिबास से नहीं, उसके किरदार से देखी जाती है। वजीर को यह बात पसंद नहीं आई। वो अंदर ही अंदर जैद से नफरत करने लगा। बादशाह ने हुक्म दिया, आज रात जैद हमारे साथ दस्तरखान पर बैठेगा। महल में हंगामा मच गया। एक गरीब बादशाह के साथ? ये पहले कभी नहीं हुआ था। रात की दावत में सब अमीर लोग बैठे थे, मगर जैद एक कोने में बैठा खामोश सब देख रहा था। वजीर ने मुस्कुराकर उसकी तौहीन करने की कोशिश की। ऐ नौजवान, तुम जैसे लोग तख्त के करीब आकर बदतमीज हो जाते हैं, तुम्हें यहां आकर अजीब तो नहीं लग रहा? जैद ने धीमे लहजे में जवाब दिया, नहीं वजीर साहब, क्योंकि इज्जत वो चीज नहीं जो महल देता है। इज्जत वो है जो इंसान अपने किरदार से कमाता है। सारा हॉल खामोश हो गया। बादशाह के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वजीर को आग लग गई। इसी रात वजीर ने दिल में फैसला कर लिया कि वो उस गरीब नौजवान को महल में रहने नहीं देगा, क्योंकि उसे डर था कि बादशाह उसे अपना मुकर्रब न बना ले। अगले दिन बादशाह ने जैद को बुलाया। जैद, मैं तुम्हारी अक्ल आजमाना चाहता हूं। अगर तुम कामयाब हुए तो सल्तनत में तुम्हें एक खास मकाम दूंगा। जैद ने सर झुकाया। जिल्ले सुबहानी, हुक्म फरमाए।
बादशाह ने 3 मुश्किल सवाल पूछे, ऐसे सवाल जो वजीरों से भी ना हल हुए थे। जैद ने एक एक करके सबका जवाब दे दिया। बादशाह हैरान रह गया, मगर वजीर जल उठा। वजीर एक रात खुफिया तौर पर शहर के बाहर एक बदनाम जादूगर के पास गया। मुझे जैद को रास्ते से हटाना है, बादशाह इससे बहुत मुतासिर हो रहा है, मैं इस लड़के को बर्दाश्त नहीं कर सकता। जादूगर ने खौफनाक लहजे में कहा, तुम्हें कीमत चुकाना पड़ेगी, गरीब का दुश्मन बनकर कभी सुकून नहीं मिलता। मगर वजीर ने सुनने से इनकार किया। उसने जैद पर इल्जाम लगाने और उसे खत्म करने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। एक दिन खजाने से एक बहुत कीमती हीरा गायब हो गया। वजीर ने शोर मचा दिया, बादशाह सलामत, हीरा चोरी हो गया है और मुझे शक है कि यह काम जैद ने किया है। महल में हंगामा मच गया। बादशाह उलझ गया। जैद खामोश खड़ा था। बादशाह ने आंखों में देखकर पूछा, क्या तुमने हीरा चोरी किया है? जैद ने आंखों में आंखें डालकर कहा, मैंने न कभी चोरी की है और न कभी बादशाह का एतमाद तोड़ सकता हूं। बादशाह 3 ने कहा, मैं तुम्हें बेगुनाह मानता हूं, मगर सबूत चाहिए। जैद ने कहा, मुझे 3 दिन दे, मैं अपनी बेगुनाही साबित कर दूंगा। बादशाह ने इजाजत दे दी। वजीर अंदर ही अंदर हंस रहा था। जैद 3 दिन तक शहर के बाजारों, जंगलों और सराओं में घूमता रहा। उसने हर उस शख्स से बात की जो महल के करीब आता जाता था। आखिर उस जादूगर तक पहुंच गया जहां वजीर आया था। जादूगर ने जैद को देखकर कहा, मैं जानता था तुम यहां तक पहुंच ही जाओगे। हीरा तुमने नहीं चुराया, इसे वजीर ने छुपाया हुआ है ताकि तुम पर इल्जाम लगे। जैद ने हैरत से पूछा, तो फिर तुम वजीर की मदद क्यों कर रहे हो? जादूगर ने थकी हुई आवाज में कहा, सालों पहले बादशाह ने मेरे खानदान को निकाल दिया था, मैं बदला लेने निकला था, मगर तुम्हारी आंखों में सच्चाई है, मैं तुम्हारी मदद करूंगा, क्योंकि सच का साथ देना मेरा आखिरी फैसला है। जादूगर ने वो जगह बता दी जहां हीरा छुपाया गया था। जैद ने शुक्रिया अदा किया और महल की तरफ दौड़ पड़ा। बादशाह के दरबार में सब जमा थे। वजीर ने कहा, जैद, क्या सबूत लाए हो? जैद ने मुस्कुराते हुए खुफिया थैली बादशाह के सामने रखी। बादशाह सलामत, हीरा यहां है, चोर में नहीं, बल्कि वो है जिसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की। बादशाह ने वजीर की तरफ देखा, क्या यह सच है? वजीर खौफ से कांपने लगा, उसके चेहरे पर रंग उड़ गए। बादशाह कर्जा, वजीर, तुमने एक ईमानदार नौजवान पर इल्जाम लगाया, तुम्हें इस सल्तनत में रहने का हक नहीं। वजीर गिरफ्तार कर लिया गया। बादशाह ने जैद का हाथ पकड़कर बुलंद किया, आज से जैद सिर्फ एक गरीब नौजवान नहीं, बल्कि सल्तनत दैलम नगर का नया वजीर आजम है। महल में शोर मच गया। जैद की आंखों में आंसू आ गए। उसे अपनी मां की बात याद आई, हिम्मत इंसान की किस्मत बदल देती है। और इसी रोज एक गरीब नौजवान ने तख्त के करीब बैठकर फैसला कर लिया कि वो इस सल्तनत को इंसाफ से भर देगा। यह किस्सा हमें सिखाता है कि सच, किरदार और हिम्मत वो खजाने हैं जिन्हें कोई चोरी नहीं कर सकता।